सभी प्यारे बच्चों को भाई जय हिंद। आ जाएंगे सभी बच्चे। नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून। चलो भाई, आज आपकी विलोम शब्द की क्या है, प्रैक्टिस है। आपके 126 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है भाई, 126 क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस सीट दी जाएगी। ठीक है भाई, तैयार हो चुकी है आपकी प्रैक्टिस सीट। ठीक है भाई, और 10 प्रैक्टिस सीट आपको आपको वो निकलवानी है और अपने हाथों से फिल करना है। ठीक है भाई, 10 प्रैक्टिस सेट ये तैयार होने लग रही है। ठीक है भाई, आज आपको 126 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट और आपको विलोम शब्द का पीडीएफ दोनों मिल जाएंगे। ठीक है भाई, दोनों मिल जाएंगे। और मैंने आपके सभी अरे भाई राहुल भारती, आप तो बड़े एडवांस हो। आज विक्रम, हाँ जी, हाँ जी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, पर मेरी शादी नहीं हुई है अभी। चलेंगे भाई। अब आपको बताना है सगुण का विलोम क्या है। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि सगुण का विलोम क्या है। ठीक है भाई, मैसेज भी कर दिया है। अब आप बताएंगे, सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। ठीक है भाई, हाँ जी, अब सभी बच्चे आने लग रहे हैं भाई, धीरे धीरे, 1 मिनट रुकेंगे। विलोम का सेकंड पार्ट नहीं चल रहा है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्यों नहीं चल रहा। तो देखो, सैगुण, सैगुण होता है भाई जिसमें गुण हो। सैगुण जो गुण के साथ हो, जिसमें गुण हो। और निर्गुण क्या होता है, जिसमें कोई गुण नहीं। और दुर्गुण, अवगुण, अवगुण होते हैं बेकारे गुण। और दुर्गुण क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है भाई, आज मिल जाएगा। मैंने आपको देखो पहले ही जवाब दे दिया। 126 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट है, तैयार करना। और पीडीएफ भी आज मिल जाएगा। और 10 प्रैक्टिस सेट ये आपको 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तैयार होने लग रहे हैं ये आपको निकलवाने होंगे। एक आपको विलोम शब्द इनका खुद लिखना है अपने हाथों से। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है अति, किसी चीज मतलब बारिश का ज्यादा होना। और अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है, अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा। क्या, सूखा, मतलब जहां वर्षा ही नहीं हुई हो, जहां वर्षा ही ना हुई हो, उसको कहते हैं क्या, अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि का क्या हुआ, अनावृष्टि हुआ। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपशकुन, अपशकुन बुरा शकुन। ठीक है, बुरा समय, कहते हैं ना कि अपशकुन हो गया,
तो आप सभी बच्चे बताएंगे अपशकुन का अर्थ क्या है। हाँ जी, अपशकुन का मतलब क्या होता है बताएंगे। ठीक है भाई, तो देखेंगे भाई। देखो, पाप का पुण्य होता है, पावन का अपवित्र होता है। और भाई ये अपशकुन का मतलब होता है अशुभ। अपशकुन का मतलब क्या होता है? शुभ। ठीक है भाई, शकुन का मतलब क्या होता है? शुभ। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी को बताना है कि त्रुटिपूर्ण कौन सा है। देखो, चार ऑप्शन दिए गए हैं, जड़ का चेतन, अनंत, और आकृष्ट का विकृष्ट, अनुग्रह का आग्रह। अब आपको बताना है कि इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है। शकुन का मतलब होता है शुभ, और अपशकुन का मतलब होता है अशुभ। बताएंगे भाई, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। जवाब सभी का आना चाहिए। मैं आपकी हर कमेंट को देख रही हूँ, यहाँ मुझे हर एक बच्चे की कमेंट को देखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई छोड़ दूं, नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा। आपको बताना है कि कौन सा। देखो ध्यान से देखना, सी, ऑप्शन ए। और अपने नोट्स भी जरूर बनाएंगे। ठीक है, अपने नोट्स भी जरूर बनाएंगे भाई। देखो, जड़ का होता है चेतन। ठीक है, जड़ का क्या होता है? चेतन। आकृष्ट, आकृष्ट का होता है विकृष्ट। अनंत का अंत भी, शांत भी। ठीक है, अनुग्रह और आग्रह एक ही तो होता है। अरे अनुग्रह का विग्रह होता है। ठीक है, बताइए, अनुग्रह का विलोम बताओ चलो सभी बच्चे। अनुग्रह होता है भाई किसी सही बात के लिए आग्रह करना। अनुग्रह का विलोम बताएंगे सभी बच्चे। जो बच्चे सी दे रहे हैं, अरे भाई अनंत का शांत भी होता है, अनंत का शांत भी होता है। आप बताएंगे कि अनुग्रह का विलोम क्या होता है। बताएंगे सभी बच्चे भाई। बताएंगे? नहीं भाई, अनुग्रह का विलोम बताएंगे, अभी बता दिया था मैंने तो। अरे आप सभी को लिखना है, अनुग्रह का मतलब होता है विग्रह। अनुग्रह का अर्थ क्या होता है? अरे भाई कृपा, आपके अनुग्रह से मेरा ये काम हो गया, आपकी कृपा से। आग्रह करना, ये दोनों तो समानार्थी शब्द हैं। ऑप्शन डी आपका क्या है? ऑप्शन डी में क्या है? त्रुटि है। अनुग्रह का क्या होता है? अनुग्रह का विग्रह होता है, अभिषेक। ठीक है भाई, अनंत का अंत भी होता है, शांत भी होता है, आग्रह का विग्रह होता है। अब आ जाता है त्रुटिपूर्ण है। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है। ठीक है भाई, आपको बताना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है। जड़ का चेतन, अना ओ सॉरी आधार, अधेय, आमिष, सामिष, विपत्ति, संपत्ति, विनीत, उद्दत। आप सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। बिल्कुल, पांच का सी। आमिष और सामिष और निरामिष। देखो, आमिष और सामिष एक होते हैं। विपत्ति का संपत्ति, विनीत का उद्धत, और आधार
और आधार, भाई जिसका आधार हो, अधेय जिसका आधार ना हो, सी बिल्कुल सही है। आमीस का क्या होता है? निरामीस होता है। आमीस का क्या होता है? निरामीस होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल सही। आमीस का क्या होता है? निरामीस होता है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है विलोम युग त्रुटिपूर्ण है। क्षर, अक्षर, आहार, विहार, स्वल्पायु, चिरायु, समास, व्यास। सभी बच्चे बताएंगे। तो देखो भाई, देखो क्षर जो नष्ट, देखो जो नष्ट हो जाए, अक्षर जो नष्ट ना हो, स्वल्पायु कम आयु, चिरायु लंबी आयु, समास का व्यास, संधि का विग्रह, और भाई आहार का क्या होता है? निरा आहार होता है। निरा आहार होता है। एक तो आहार भोजन, निराहार बिना भोजन के। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इसमें त्रुटि है। अब आपको बताना है रीजु का विलोम। मैंने क्या बताया था? रीजु का मतलब होता है सीधी रेखा। रीजु का मतलब क्या होता है? सीधी रेखा, जो सीधा हो, जिसे आसानी से आप तोड़ सकते हो। बिल्कुल सही। बताएंगे रीजु का विलोम। बिल्कुल भाई, देखो रीजु का मतलब ही सीधा होता है। ठीक है, विरल, विरल का होता है गरल। ठीक है, ये तो गलत लिखा है, तर्क होना था। तर्क का हो गया, तर्क और वितर्क एक ही होते हैं। ठीक है, ऋजु का क्या हो गया? वक्र हो गया। बिल्कुल सही। आकलन, आकलन शब्द का विलोम आपको बताना है। आकलन, किसी चीज का आकलन करना, किसी चीज का, किसी वस्तु का आकलन करना, कि वो छोटी है, मोटी है, बड़ी है, लंबी है, नाटी है, बौनी है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी ऊंचाई है। हाँ जी, तो देखो संकलन, प्राकलन, समाकलन, विकलन। अरे कहाँ होता है ये आकलन? डिफरेंसल। ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आकलन का क्या होगा? आकलन का होगा विकलन। आकलन का क्या होगा? विकलन होगा। आकलन का क्या होगा जी? विकलन होगा। अनुग्रह, अभी तो आया था अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? अरे भाई कृपा होता है, कृपा। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? कृपा। आपके अनुग्रह से मेरा काम हो गया। और अनुग्रह का विलोम होता है क्या? विग्रह। क्या होता है? विग्रह होता है अनुग्रह का विलोम। गुण शब्द का विलोम क्या है? अरे भाई, एक चीज की गुण होते हैं, एक ही चीज के दोष भी होते हैं। तो सब में गुण भी होते हैं, सब में दोष भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पुष्ट, पुष्ट शब्द का विलोम आपको बताना है। पुष्ट शब्द का विलोम आपको बताना है। अगर आपकी क्लास डेली नहीं हो रही है, तो आपको क्या, आपको तब पूछने का हक बनता है कि सिलेबस पूरा होगा कि नहीं। अब आपकी तो क्लास डेली चल रही है भाई। बताएंगे पुष्ट का विलोम क्या होता है? सॉरी, पुष्ट दुष्ट होता है, दुष्ट प्रकृति का। पुष्ट का बताएंगे। अरे हट्टा खट्टा पुष्ट, मेरा बेटा तो पुष्ट है ना? क्या है? पुष्ट है। और भाई पुष्ट का होता है छीन। छीन का मतलब होता है जी कमजोर। क्या होता है? छीन का मतलब होता है कमजोर। तो पुष्ट का क्या होगा? डी होगा। नीरज कुमार, संजीव, प्रीति, सौरव, दीपक। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। मोनिका, सौरव, प्रीति, संजीव, सबसे ज्यादा कमेंट इन्हीं का ही आ रहा है। अब मैं नाम ले रही हूँ, बता दो किसे नाम बुलवाना है। सागर पांडे,
अभिषेक, ITO, सुशील नागर, साहिल, क्या नाम लिखा है भाई, साहिल, हर्षित राजपूत, सालू। बिल्कुल बिल्कुल सही भाई, ठीक है बिल्कुल सही। क्या होता है, हष्ट पुष्ट का, सॉरी हष्ट पुष्ट का विलोम होता है छीन, मतलब कमजोर। अब चलते हैं नेक्स्ट, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का आपको बताना है, अनभिज्ञ का विलोम। जल्द ही हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। बताएंगे भाई, बताएंगे कि अनभिज्ञ का क्या होता है, अज्ञ, अभिज्ञ। देखो एक एक ट्रिक बताऊं आपको, अनभिज्ञ का जब भी आपसे विलोम पूछ ले, किसका, अनभिज्ञ से जब भी आपको विलोम पूछ ले, या तो न को हटा दो, ठीक है, या अन को हटा दो। मतलब या तो ऑप्शन में आपको अभिज्ञ मिलेगा, या ऑप्शन में आपको भिज्ञ मिलेगा। अब देखो यहाँ आपको एक पक्का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो याद रखना, अनभिज्ञ के विलोम शब्द में या तो न को हटा देंगे या अन को हटा देंगे, ठीक है। इसके दोनों दोनों विलोम हैं, अभिज्ञ भी और भिज्ञ भी, ठीक है, याद रखना अभिज्ञ और भिज्ञ दोनों क्या है, इनके विलोम शब्द है। तो अनभिज्ञ का विलोम क्या हुआ, अभिज्ञ हुआ। क्या हुआ जी, अभिज्ञ हुआ। हाँ जी, विक्रम प्रसाद, सागर पांडे, मनोज, ठीक है बिल्कुल सही हुआ। याद रखोगे ये ट्रिक, याद रखना कि अनभिज्ञ शब्द में से या तो ऑप्शन में आपको अन हटा हुआ मिलेगा या फिर न हटा हुआ मिलेगा। बिल्कुल भाई, डी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरास शब्द का विलोम। हरास का मतलब होती है कमी, हरास का मतलब, हाँ जी विक्रम प्रसाद, ले लिया आपका नाम। बताएंगे हरास का मतलब क्या होता है, हरास का मतलब होता है कमी। और भाई हरास का मतलब अगर कमी होता है, देखो हरास, हरास क्या है, हरास बताता है ऐसे कमी को, और वृद्धि किसको बताता है, वृद्धि बताता है भाई ग्राफ ऊपर को, ठीक है। सौम्य शब्द का विलोम, सौम्य होता है जो विनम्र शांत स्वभाव का हो, मतलब जिसे गुस्सा ना आता हो। बिल्कुल भाई, अरविंद कुमार मंडाल ने तो डी 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 डी। बिल्कुल भाई, सौम्य शब्द का विलोम क्या होता है, मैंने कहा है ना, दुरा आशय, बुरा आशय, सदाशय, अच्छा आशय, सौभाग्यवती। तो सौम्य क्या क्या होता है, उग्र, उग्र स्वभाव। कोई सौम्य स्वभाव का होता है, कोई उग्र स्वभाव का होता है। उग्र मतलब गुस्सा और सौम्य मतलब अच्छा। न्यून शब्द का विलोम बताना है आपको, न्यून। बताएंगे भाई, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। बनाएंगे भाई कि न्यून शब्द का विलोम क्या होता है। तो देखो भाई, नवीन का मतलब नया, पुरातन का मतलब पुराना या प्राचीन भी कह सकते हो, ठीक है। न्यून का मतलब होता है अधिक या अति, और न्यून का मतलब होता है कम, और न्यून का विलोम होते हैं अधिक और अति। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रथम का विलोम क्या होता है, भाई तू फर्स्ट है, तू फर्स्ट है, मैं लास्ट हूँ, तू फर्स्ट है, मैं लास्ट हूँ, तू प्रथम स्थान पर है, मैं अंतिम स्थान पर हूँ, ठीक है। किस पर हूँ, अंतिम स्थान पर। तो सी ऑप्शन। प्रधान का होता है गौण, ठीक है, और गौण का होता है मुख्य, ठीक है भाई, मुख्य। और मुख्य हम प्रधान को भी कह सकते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। नैसर्गिक का विपरीत अर्थक शब्द आपको बताना है,
सभी बच्चे बताएंगे। तो देखो, नैसर्गिक होता है जो भगवान ने बनाया हो, और जो हमने बनाया हो वो कृत्रिम होता है। आविर्भाव का होता है तिरोभाव, आविर्भाव तिरोभाव। ठीक है भाई, ये है प्राकृत। तो बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। देखो कैसे भाई, प्रभु ईश्वर ही तो होता है, ये तो समानार्थी हुए। सी ऑप्शन हुआ। आस्था अनास्था, उन्नति अवनति, उन्नति आपकी ऊपर को होती है, अवनति आपकी नीचे को होती है। उपकार और अपकार, उपकार जिसने जिसने आप पर कृपा कर दी हो, अपकार जिसने आपका तिरस्कार कर दिया हो। तो भाई बिल्कुल सही। प्रभु ईश्वर ये क्या है, समानार्थी शब्द है। सुशील, भाई वो तो सुशील है, सुशील शब्द का विलोम आपको बताना है। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। सुशील क्या होता है, सुशील शब्द का विलोम आपको बताना है। भाई मेरा लड़का तो बहुत सुशील है, सुशील सी लड़की तो चाहिए सभी को। ठीक है, कैसी लड़की चाहिए, सुशील लड़की चाहिए। कैसी लड़की चाहिए, सुशील लड़की चाहिए। तो अब समझ लीजिए आप सुशील का मतलब क्या होता है। और ये तो कराया भी था, बिल्कुल 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 सही जवाब आ रहा है। सुशील एक होता है दुशील। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। कटु, अरे कटु का हो गया मधुर। ठीक है, कटु का क्या हो गया, मधुर। और भाई क्रोधी, जिसको गुस्सा आए। और क्रोधी का अपोजिट सौम्य विनत होता है। ठीक है भाई। कृपण, कंजूस। बाह्य शब्द का विलोम क्या है, बाह्य कैसे बनता है, ऐसे बनता है बाह्य। ये है आधा और ये पूरा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, है में यह दे दो, ए ये रहा, क्या बन गया, बाह्य बन गया। तो बाह्य का क्या होगा, बाह्य का मतलब बाहर। और अभ्यंतर क्या हुआ, अभ्यंतर होता है अंदर की बात, अभ्यंतर क्या होता है, अंदर की बात। सभी प्यारे बच्चे रुक्स का विलोम शब्द कमेंट में लिखेंगे, रुक्स का विलोम शब्द कमेंट में लिखेंगे। मैं सभी बच्चों की कमेंट का वेट कर रही हूँ। बताएंगे रुक्स शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, रुक्स का विलोम शब्द आपको बताना है। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे रुक्स का विलोम। देखो बताएंगे, अभी तक जवाब ही नहीं आया है। बिल्कुल भाई, बी हो चुका, बाह्य का अभ्यंतर हो चुका। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि रुक्स का विलोम बताएंगे। अगर आपका अभी तक नहीं आया तो फिर मैं जवाब देने जा रही हूँ। भाई रुक्स का विलोम क्या होता है, तो भाई रुक्स का विलोम होता है मृषण। क्या होता है, मृषण होता है रुक्स का विलोम। क्या होता है भाई, रुक्स का विलोम क्या होता है, मृषण होता है। ठीक है, किसी भी बच्चे ने जवाब नहीं दिया था, इसलिए मैंने लिख दिया। अब आपसे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गौरव का विलोम क्या होता है। देखो पहले तो बात सुनो, अगर आप गुरु में ए प्रत्यय जोड़ दोगे तो गौरव बन जाएगा। ठीक है, अगर आप लघु में ए प्रत्यय जोड़ दोगे तो लाघव बन जाएगा। और देखो भाई
गुरु का विलोम क्या होता है? गुरु का विलोम लघु होता है। और गौरव का विलोम क्या होता है? गौरव का विलोम लाघव होता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन बनता है कि गुरु गौरव में प्रत्यय कौन सा है? तो गौरव में अप्रत्यय है, लाघव में अप्रत्यय है। आवास का विलोम आपको बताना है। आवास, जहां आप रहते हो, मेरा आवास कहाँ है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। गुरु गौरव होता है बड़ा और लाघव होता है छोटा। कहते हैं ना कि मैंने गौरव प्राप्त कर लिया, सम्मान प्राप्त कर लिया, अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। गौरव प्राप्त करने का मतलब होता है सब कुछ प्राप्त करना। अब आवास का आपको बताना है। आवास, मेरी तो अवज्ञा कर दी, अवहेलना कर दी। बताएंगे आवास का विलोम? बताएंगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अवज्ञा का विलोम शब्द क्या है और अनावर्तक का विलोम शब्द क्या होता है। बताओ, कमेंट करके बताओ, अवज्ञा का विलोम क्या है और अनावर्तक का विलोम शब्द क्या है? बताएंगे भाई कमेंट करके? बिल्कुल, आवास का प्रवास। और अब आपको बताना है अवज्ञा का विलोम शब्द और अनावर्तक का विलोम शब्द। बताएंगे भाई? अनावर्तक का विलोम शब्द और अवज्ञा का विलोम शब्द। बताएंगे सभी बच्चे? बताएंगे भाई सभी बच्चे? अनावर्तक का विलोम क्या है? अभी तक आपकी कमेंट नहीं आई। बिल्कुल सही भाई। देखो, अवज्ञा, मैंने क्या कहा था? मेरी बात की, मेरी अवज्ञा कर दी, मेरी अवहेलना कर दी कि मुझे कैसे मना कर दिया। और अवज्ञा का विलोम होता है आज्ञा। यहाँ आज्ञा नहीं मानी जाती, यहाँ आज्ञा मान ली जाती है। अनावर्तक का क्या होता है? बताएंगे? अनावर्तक का क्या होता है? आवर्तक या विवर्तक? बताएंगे सभी बच्चे? बिल्कुल सही, आवर्तक। ये अनावर्तक, ये आवर्तक, ये आपके फिजिक्स में यूज होते हैं। ठीक है, विवर्तन। ठीक है, ये सब आपके इन लेंसों में यूज होते हैं जो आप पढ़ते हो ना। यहाँ से कोई यहाँ से चला गया, कोई यहाँ से चला गया, इनमें यूज होता है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरा तो बहिष्कार कर दिया। तो बहिष्कार का मतलब आप समझ लीजिए बेइज्जती से होता है। बिल्कुल, अवज्ञा आज्ञा, बिल्कुल सही। अब आपको बतानी है कि बहिष्कार, मेरा तो बहिष्कार कर दिया, बेइज्जती कर दी भाई, मेरा तो अपमान कर दिया। बस, बहिष्कार का मतलब होता है सत्कार, मेरा तो सम्मान कर दिया। सत्कार का मतलब होता है सम्मान। ठीक है, समष्टि का क्या होता है? व्यष्टि होता है। ठीक है, और हर्ष का क्या होता है? दुख होता है। सहयोग, सहयोग होता है आपका। हाँ जी, बिल्कुल। निद्रा का विलोम क्या होता है? भाई, निद्रा हो या स्वपन हो? क्या भाई? निद्रा हो या स्वपन हो? निद्रा या स्वपन, बात एक ही है। इन दोनों का मुहावरा क्या हो, सॉरी, विलोम शब्द क्या होता है? तो निद्रा और स्वपन का विलोम शब्द होता है जागरण। क्या होता है जी? जागरण। यहाँ सो रहे हो और यहाँ जाग रहे हो। और भाई स्तुति ऐसे बनता है, स्तुति। और स्तुति का क्या होता है? निर्दयी होता, सॉरी, स्तुति। कहाँ तो मेरी स्तुति हो गई, कहाँ मेरी
निंदा हो गई। बहुत का होता है अल्प, अल्प नहीं लगाएंगे, कम लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी का शब्द है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आ जाता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, देखो अभी आया था अभ्यांतर, अभ्यांतर का हमने क्या बताया था, बाह्य। और बहिरंग का क्या होगा, अतरंग होगा। बहिरंग बाहर के रंग, अतरंग अंदर के रंग। बहिर्मुखी का क्या होगा, बहिर्मुखी का होगा भाई अंतर्मुखी। बहिर्मुखी का क्या होगा, अंतर्मुखी होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा विलोम युग्म सही है, ये आपको बताना है। हाँ जी बिल्कुल, सदय निर्दय। सदय होता है जिसके मतलब कि दया हो, जिसके अंदर, जिसके अंदर दया हो उसको सदय, और निर्दय भाई जिसके अंदर दया ना हो। अब आपको बताना है चिरंतन, नश्वर, ज्योति, प्रकाश, दीवा, दिन, तुच्छ, छोटा। हाँ जी बिल्कुल सही। अब आप बताएंगे कि कौन सा विलोम युग्म सही है। बताएंगे भाई जल्दी। देखो ज्योति का मतलब भी प्रकाश ही होता है, प्रकाश का विलोम अंधेरा होता है। ठीक है, नश्वर शाश्वत किसका होता है, शाश्वत हमेशा रहने वाला। नश्वर जो नष्ट हो जाए। महान का क्या होता है, महान का होता है भाई तुच्छ। और छोटा का क्या होता है, छोटा का होता है बड़ा। और भाई दीवा और दिन एक ही तो हैं, दिन का होता है रात। तो भाई दिन का होता है रात। अब आप सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ जी बिल्कुल सही, चलो अच्छी बात है। चिरंतन और नस्वर, देखो चिरंतन होता है हमेशा रहने वाला, मतलब लंबी उम्र वाला। नस्वर होता है नष्ट होना। ठीक है बिल्कुल सही। दीवा दिन का रात, तुच्छ का महान, छोटे का बड़ा, प्रकाश का अंधेरा, बिल्कुल सही है। निश्चल, निश्चल का विलोम आपको बताना है। निश्चल का विलोम आपको बताना है। निश्चल क्या है ये, निश्चल, बताओ भाई, बताओ भाई। निश्चल का मतलब क्या होता है, अचल, अंचल, चंचल। भाई मन तो चंचल है, डोलता रहता है। और मन चंचल है, मन को कठोर बनाना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। क्या, सिलेक्शन के लिए मन को। तो बताएंगे भाई सभी प्यारे बच्चे। सोच समझकर जवाब देना इसका। बिकाराम प्रसाद, थैंक यू भाई, थैंक यू। बताएंगे भाई अचल, अचल होता है जो चल नहीं सकता। अचल का क्या होता है, जो चल नहीं सकता। ठीक है भाई, बताएंगे। अरे निश्चल, निश्चल होता है मजबूत, जो डोलता नहीं है। और डी आपका बिल्कुल सही है, चंचल, जो डोल जाए। मैंने क्या कहा था, मन तो चंचल है भाई, वो तो डोलता रहता है। ठीक है, मन तो क्या है, चंचल है, डोलता रहता है। अब आपको बताना है भाई, देख लेंगे सभी बच्चे ध्यान से।
अब देखो भाई, जो बच्चे ए बता रहे थे वे किस बेस पर बता रहे थे। अचल का मतलब होता है भाई स्थिर। अचल का मतलब होता है स्थिर, अचल जो चल नहीं सकता मतलब स्थिर है। और भाई निश्चल, निश्चल का विलोम क्या है? चंचल क्या है भाई? जो एक जगह ना रुके। मन तो चंचल है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो याद रखना। अब आप बताएंगे निश्चल का विलोम शब्द आपको बताना है। निश्चल का विलोम। आगे क्या बढ़ेंगे भाई, मेरा निश्चल से एक शब्द याद आ गया। निश्चल का विलोम आपको बताना है। चलते हैं भाई, चलते हैं, बताओ निश्चल का विलोम। बताएंगे सभी बच्चे? निश्चल का विलोम शब्द आपको बताना है कमेंट में। सभी बच्चे बताएंगे भाई निश्चल का विलोम। अभी तक जवाब नहीं आया है। निश्चल का विलोम होता है छली, मतलब जिसके मन में क्या हो? छल हो। ठीक है, और निश्चल ये निश्चल है, ये निश्चल है। निश्चल का मतलब होता है जो स्थिर हो, जो चल ना सके। दो विलोम आपके एक साथ याद हो गए। ठीक है, समास का क्या होता है भाई? समास का होता है व्यास, और संधि का होता है विग्रह। ठीक है, संधि का क्या होता है? विग्रह होता है। और समास का क्या होता है? व्यास होता है। समास का क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है भाई, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पुरोगामी शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द है, बताएंगे भाई। पुरोगामी शब्द का, बिल्कुल भाई, कपट का मतलब छल ही तो होता है। कपट का मतलब छल ही तो होता है। बताएंगे भाई। पुरोगामी, पुरधन आगामी। और निश्चल का किसी ने जवाब नहीं दिया था, लिख लेना इस चीज को। ठीक है, कभी ना लिखो। अरे भाई, पूरे आगामी, और पुरो का अपोजिट क्या होगा? पश्चगामी। ये पहले ये बाद का आया हुआ। बिल्कुल सिंपल सा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पुरोगामी का क्या होगा? पश्चगामी होगा। उपत्यका, देखो भाई ये पर्वत है। ठीक है, ये क्या है? पर्वत है। तो ऊपर की भूमि को क्या कहते हैं? अधिपत्य का, है ना। और नीचे की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्य का। तो अब आपको बताना है कि उपत्य का विलोम क्या होता है। उपत्य का विलोम क्या होता है? तो उपत्य का विलोम होता है अधि, अधित्यक का। ठीक है, अधितक्या। ठीक है, तो पर्वत के ऊपर की भूमि अधित्यक्या, और पर्वत के तली की भूमि उपत्यका। बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं, कौन सा विलोम युग्म सही है ये आपको बताना है। कौन सा विलोम युग्म सही है ये आपको बताना है। हाँ जी, छल, बिल्कुल सही। अरे कपटी हो, छली हो, वो धोखेबाजी ही तो होगा, थाली में ही छेद करेगा। ठीक है भाई अरविंद कुमार जी, आपकी बात मानी जाएगी। पर मुझे कमेंट भी तो देखना है। सभी बच्चों का ये भी तो देखना है कि गलत दे रहे हैं या जवाब सही दे रहे हैं। तो देखो भाई, आग्रह, विग्रह, आक्रीन, विक्रीन, गणतंत्र, लोकतंत्र,
थोक, परचून। आपको बताना है कौन सा सही है। अरे भाई कमेंट ही तो देख रही हूँ, इसलिए तो एक क्वेश्चन को सोल्व होने में इतना टाइम लगता है। बताएंगे भाई सभी बच्चे, बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर बताना भाई। क्या हो सकता है? एक तो होता है गणतंत्र, एक होता है लोकतंत्र, एक होता है राजतंत्र। तो बताएंगे भाई। बताओ भाई। भाई देखो एक बात तो बताओ, गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? राजतंत्र। मतलब जहां राजा का तंत्र होगा, जहां राजा का शासन होगा। अब आपको बताना है आक्रीन और विक्रीन क्या सही है? नहीं। आगे क्यों चलूं? यहाँ आपको चार चार विलोम शब्द आपके यहाँ याद होंगे, ऐसे कैसे छोड़ दूं भाई इनको। तो भाई आक्रीन का तो विक्रीन बिल्कुल सही है। आक्रीन का मतलब क्या होता है बताओ भाई, सभी बच्चे बताओ। आक्रीन का मतलब होता है फैला हुआ। आक्रीन का मतलब होता है फैला हुआ, और विक्रीन का मतलब होता है फलाया हुआ। आग्रह का क्या होता है? देखो आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, बस आपको सिखाना चाहती हूँ। बताएंगे भाई सभी प्यारे बच्चे। अभी तक जवाब सही नहीं आया है। अभी देखो, अब एक बात तो बताओ, आग्रह एक तो होता है आग्रह करना किसी अच्छी बात के लिए, और आग्रह का विलोम क्या होता है? दुराग्रह। क्या होता है? दुराग्रह। ठीक है, तो आक्रीन का विक्रीन सही है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है। अब आप कमेंट करके बताओ कि थोक का क्या होता है। थोक का विलोम शब्द क्या है? सभी बच्चे बताएंगे। अभी तक जवाब नहीं आया? अरे भाई थोक का मतलब होता है, थोक का विलोम होता है खुदरा और फुटकर। खुदरा और फुटकर होता है आपका किसका विलोम? थोक का विलोम। तो भाई ये परचून नहीं होता, ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आक्रीन का विक्रीन होता है। एक बार और याद कर लेंगे, मैंने वैसे ही नहीं किया, इसमें टाइम लिया, क्योंकि यहाँ आपके तीन ऑप्शन और याद होने हैं। आग्रह का दुराग्रह होता है, गणतंत्र का राजतंत्र होता है, आक्रीन का विक्रीन होता है, थोक का खुदरा या फुटकर होता है। सरल का बताएंगे भाई, सरल। देखो हाँ जी, फुटकर बिल्कुल सही। देखो भाई, वक्र का क्या होता है? रिजु होता है, रिजु। और कठिन का क्या होता है? सरल होता है। ठीक है, विरल का क्या होता है? गरल होता है। कुटिल का आप सब बताएंगे, कुटिल का विलोम आप शब्द बताएंगे क्या होता है। ठीक है भाई, आपको बताना है कुटिल का विलोम। बताएंगे भाई कुटिल का विलोम क्या होता है?
अभी तक नहीं आया जवाब। देखो भाई, कुटिल का मतलब होता है रिजु। ठीक है, रिजु क्या होता है भाई? जो सीधा हो। और किटुल क्या होता है? जो चालाक हो, जो टेढ़ा हो। ठीक है, हाँ जी। सरल का होता है जटिल। जटिल होता है उलझा हुआ। और कुटिल का होता है रिजु। पहले ही कह रही हूं, अपने नोट्स बनाते चलना। जो मैंने यहाँ ऑप्शन में लिखवा रही हूँ, ये भी आपके नोट्स में ही होना चाहिए। देख लेते हैं भाई, 1 मिनट रुकेंगे। विग्रह बता दिया क्या मैंने? कहाँ बता दिया विग्रह? हाँ जी, अब बताएंगे आप। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। सबको आपको साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। नहीं तो मैं सीधा सीधा भी पूछ सकती थी। मैं 4 ऑप्शन इसलिए ही तो लाई हूं, ताकि आपको चारों के चारों का याद हो। ठीक है भाई, तो सभी बच्चे बताएंगे। देखो भाई, अनुग्रह का होता है विग्रह। अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह होता है। और आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह होता है। आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह। तो अब कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं होंगे आप सभी। देखो ये रहा। अनुग्रह, अनुग्रह होती है कृपा। अनुग्रह का होता है विग्रह। विग्रह होता है भाई अलगाव। अलगाव होता है किसी चीज का, अलगाव या झगड़ा वगैरह सब, इनमें बहुत सारे अर्थ है। और आग्रह का होता है भाई दुराग्रह। और ग्रहण यहाँ होता है त्याज्य, मतलब त्याग देना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसीलिए मैंने दोनों एक साथ लिख दिए। दोनों एक साथ लिख दिए कि अनुग्रह का विग्रह होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है। अब आपको बताना है अनग का विलोम। आपको बताना है अनग का विलोम। आपको बताना है, सभी प्यारे बच्चों को बताना है अनग का विलोम। अनग का विलोम आपको बताना है भाई। और निष्पाप, और भाई निष्पाप का होता है पाप। कृति करने वाला, अघी का विलोम भी आपको बताना है। अघी का विलोम भी आपको बताना है। अघी का विलोम बताएंगे भाई सभी बच्चे। और ये समझाया था क्लास में मैंने। बताएंगे भाई सभी बच्चे। देखो भाई, निष्प्रहा पे कैसे आ गई। देखो, देखो अघी का क्या होता है, मैंने आपको बताया था। अघी होता है पापी। अघी का मतलब क्या है? पापी। भाई पाप, और पापी लिख लो या पाप लिख लो। ठीक है, अब एक बात बताओ, अघी का अपोजिट क्या हो सकता है? बताएंगे भाई सभी बच्चे। अरे भाई, पाप का अगर पुण्य है तो हम इनका क्या क्या विलोम बना सकते हैं? धर्मात्मा भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थ पता होना चाहिए। पुण्य, पाप, पाप का पवित्र भी हो सकता है। ठीक है, पवित्रता भी हो सकता है। मतलब कितने ही अर्थ आप लगा सकते हो ऑप्शन के अनुसार। क्या कि अघी का विलोम क्या है? अघी का विलोम क्या है?
पुण्य भी हो सकता है, अधर्मात्मा भी हो सकता है, पवित्रता भी हो सकता है, निष्पाप जिसने कोई पाप नहीं किया। ठीक है, अब आपको बताना है अनग, अनग का विलोम। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ अनग का विलोम। अभी तो मैं आपसे पूछ रही थी अघी का, अब आपको बताना है अनग का। बिल्कुल सही भाई। यार ये पातक, पातक होता है पाप, याद रखना। एक क्वेश्चन और याद आ गया मुझे, अघी। एक ये अपने कॉपी में नोट कर लेना, पातक। अरे पातक ये होता है, पातक का मतलब होता है पाप, और पातक का अपोजिट क्या होगा, पुण्य होगा। याद रखोगे ये दो चीजें, एक तो पातक का विलोम और एक अघी का विलोम। ठीक है, बताएंगे, समझ आया या नहीं? ठीक है, बताएंगे। यहां से भाई देखो, पाप से ही मेरे दो शब्द याद आ गए। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। और अनग का विलोम क्या होता है, अनग का विलोम, देखो अब आपने देखो अघी का पता चल गया, पातक का पता चल गया, अब अनग का ले लीजिए। अनग वाले में आपको क्या करना है, इस न को हटा दो, क्या बन गया, अज्ञ बन गया। क्या बन गया, अज्ञ बन गया। अब आप कहोगे कि ऑप्शन में तो है ही नहीं। देख लो, खतरनाक खतरनाक शब्द है ये जो आपसे मैं पूछ रही हूँ। एक क्वेश्चन से आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हो, एक क्वेश्चन से आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हो भाई। हाँ जी, बताएंगे, अभी तक आपका जवाब नहीं आया। अरे अब तो मतलब पूरा जवाब देने पर भी। देखो, अनग का विलोम होता है अघी। आपको ऑप्शन में अघ्य भी, अग भी लिखा पा जाएगा, और इसका मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ, क्या होता है, पापी। इसका मतलब क्या होता है, पापी। और भाई क्या होता है, पापी। और याद कर लेना, अनग क्या होता है, जो भाई पुण्य का काम हो, या फिर आप समझ लीजिए धर्मात्मा, धर्म के रास्ते पर चल रहा हो, या जो पवित्र हो। तो यहाँ आपको ऑप्शन में याद रखना, ऑप्शन में अघ भी मिल सकता है और अघी भी मिल सकता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इस क्लास का बेस्ट क्वेश्चन 33 नंबर का है। सारे ही बेस्ट है। अब समझे या नहीं समझे, इस खिचड़ी को हटा दूं क्या? अरे हटा दिया। ठीक है, देखो, पातक, ये भी याद कर लेना, पातक का होता है पुण्य, क्योंकि पातक का मतलब भी पाप होता है। अघी, अघी का मतलब भी पापी। देखो, अघी पापी, और अज्ञ पाप। और पापी हो या पाप हो, पापी होगा तो पुण्य, पाप का भी पुण्य, धर्मात्मा भी कह सकते हो और अनग भी कह सकते हो। अनग भाई धर्मात्मा, पवित्रता। ठीक है, पाप का मतलब तो भाई सब कुछ होता है, जो मतलब सब कुछ खत्म कर दिया हो। अब आप बताएंगे विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, आपको बताना है गलत कौन सा है। हयादार, बेहया। अरे बेहया का तो हया होता है। और मैंने क्या कहा था कि अन्न भिज्ञ में से अन्न हटा देना या न हटा देना, तो आपका विलोम शब्द निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सुशासन अच्छा शासन, कुशासन बुरा शासन। तो बताएंगे सभी बच्चे। अभी, अरे आपको ट्रिक तो बताई थी मैंने या नहीं बताई थी?
अनभिज्ञ का आपसे विलोम पूछा जाएगा। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। अनभिज्ञ का अगर विलोम शब्द पूछा जाए, या तो न हटा दो या फिर सारा ही अन हटा दो, या तो न हटा हुआ मिलेगा या अन हटा हुआ मिलेगा। तो अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ या खाली भिज्ञ। तो यही आपका क्या है, बिल्कुल एक युग्म गलत है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बेहया, बेहया का क्या होता है, हया भी होता है और हयादार भी होता है। हयादार मतलब शर्म के साथ, बेहया बिना शर्म का, ठीक है। अभिमानी जिसमें घमंड हो, निरभिमान जिसमें घमंड ना हो, अच्छा शासन बुरा शासन, ठीक है, याद रखोगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इसमें त्रुटि है भाई बी ऑप्शन में। अभी भी बता रही हूं, अनभिज्ञ का विलोम एक बार और बोलती हूं, अनभिज्ञ का विलोम दो बनते हैं। कैसे दो बनते हैं, या तो न हटा दो, अगर न हटा दोगे तो अभिज्ञ बन जाएगा, अगर अन हटा दोगे तो भिज्ञ बन जाएगा। और ऑप्शन में इन दोनों में से एक मिलेगा। ऑप्शन में क्या, इन दोनों में से एक मिलेगा। अरे बेहया का हया होता है, हयादार का मतलब होता है जिसके अंदर शर्म हो। हया का मतलब क्या होता है, हया का मतलब शर्म होता है। क्या होता है जी, शर्म होता है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कृपा, अरे भाई मेरे पे तो कृपा कर दी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कोप, ठीक है। कटु का मधुर होगा, ठीक है, कटुर का क्या होगा, मधुर होगा। क्रूर का क्या होगा भाई, दया वाला होगा, ठीक है। क्रूर भाई जिसके अंदर दया ना हो। बायनोमियल पीडीएफ, भाई बायनोमियल पीडीएफ, बायनोमियल पीडीएफ का मतलब क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे। दुई लैंग्वेज, ठीक है, दुई लैंग्वेज, ठीक है भाई। तो याद रखोगे, कृपा का विलोम कोप होता है, कटु का विलोम मधुर होता है, और क्रूर का मतलब क्या होता है, दयालु होता है। क्रूर का विलोम क्या होता है, दयालु होता है। व्यास, व्यास किसका होता है, तो भाई व्यास का होता है समास, समास होता है। संक्षेप का क्या होता है, संक्षेप का होता है विस्तृत होता है। और भाई संश्लेषण का क्या होता है, संश्लेषण का विश्लेषण होता है। संश्लेषण, संश्लेषण इकट्ठा करना, और विश्लेषण क्या, विश्लेषण होता है तोड़ना। राजा का रानी होगा, अरे भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन है ये तो। राजा का तो रानी भी होता है, राजा का, अब देखो आप सभी के सामने कितना खतरनाक क्वेश्चन है, दोहरे नाम वाला। अरे पता है भाई पता है। देखो भाई, राजा के तीन विलोम होते हैं, राजा के तीन विलोम होते हैं। एक तो रानी लिंग के आधार पर, एक होता है रंक जो गरीब हो, और भाई एक होती है राजा का प्रजा। ये रानी राजा के तीन विलोम होते हैं, ठीक है भाई। तो ए भी सही, सी भी सही, बी भी सही। तो इन्हें पूछना चाहिए था कि राजा का विलोम शब्द कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, उन्हें ये पूछना चाहिए था। तो भाई कौन सा नहीं होगा, तो वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेनापति नहीं होगा। कौन कौन से होंगे, राजा रानी रंक, ये होंगे भाई, ठीक है। स्वजाति, भाई स्वजाति का मतलब क्या होता है, अपनी जाति। स्वजाति का मतलब अपनी जाति, विजाति का मतलब पराई की जाति, दूसरे की जाति। ऐश्वर्य, जिसके पास ऐश्वर्य होगा उसके पास धन दौलत, ठीक है, वैभव सब कुछ होगा। नहीं भाई, ये विलोम शब्द की तीसरी क्लास है, ये विलोम शब्द की तीसरी क्लास है, ठीक है भाई। देखते हैं, क्या पता किसी में छूट गया हो। ठीक है भाई, हाँ जी। अब देखो, ऐश्वर्य जिसके पास सब कुछ होगा, और अनैश्वर्य जिसके पास
कुछ भी नहीं। ठीक है भाई। वैभव रुपए से होता है, जिसके पास धन वैभव सम्मान हो उसके पास सब कुछ होता है। दरिद्रता, दरिद्रता होती है गरीबी। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं अमित। अमित शब्द का विलोम बताना है, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, पता है मुझे भाई। बाइलिंगुअल होता है, द्विभाषा, जो दो भाषाओं का ज्ञान रखता हो उसे द्विभाषा कहते हैं। ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या है, बताएंगे भाई। अमित शब्द का विलोम ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, याद रखेंगे। अघी क्या होता है, अघी पापी को बोलते हैं, और अघी या अघ का विलोम होता है अनग, या पवित्रात्मा, या पुण्य, या धर्मात्मा। ठीक है भाई। और अमित का क्या होगा, अमित का होगा भाई परिमित। ठीक है, अमित का क्या होगा, परिमित होगा। तो भाई 40 क्वेश्चन आपकी यहाँ प्रैक्टिस करा दी। 126 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, 126 क्वेश्चन आपको दूंगी, और 10 प्रैक्टिस सेट दूंगी आपको। आपको क्या करना है, वे निकलवा कर आपको एक तरफ शब्द लिखे हुए मिलेंगे, दूसरी तरफ आपको लिखने हैं, और विलोम शब्द यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है भाई। और कुछ कहना है? ठीक है भाई। दूसरी क्लास नहीं चल रही है, ये चीज मैं अभी देख कर जाती हूँ। अभी पीडीएफ डलवाऊंगी ना, तो अभी देखवाऊंगी कि एप्लीकेशन पर भाई सेकंड क्लास क्यों नहीं चल रही है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। नहीं, अमित का होता है परिमित, सुमित। ठीक है, ये तो शब्द आपका उसमें भी आता है, हनुमान चालीसा में। ठीक है भाई। तो भाई सभी प्यारे बच्चों को सभी प्यारे बच्चों को भाई जय हिंद। कल मिलते हैं, पढ़ते रहना। ठीक है। तो 2 दिन से भाई मैं बिजी थी, व्हाट्सएप पर आपका रिप्लाई भी नहीं कर पाई हूँ। आज सभी बच्चों का बैठकर व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी करूंगी। तो सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।